नमस्कार। तो जेपीएससी का फॉर्म भरने की तैयारी चल रही है और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि पोस्ट की प्रेफरेंस कैसे भरें, किस क्रम में रखें। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट भरने की बात नहीं है, ये आपके पूरे करियर का सवाल है। तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं और एक मजबूत रणनीति बनाते हैं। तो वो मिलियन डॉलर सवाल, कौन सा पद सबसे अच्छा है? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है हो सकता है वो आपके लिए ना हो। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आपके करियर की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। आइए इसका सही जवाब ढूंढते हैं। इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सही पद कैसे चुनें, इस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि प्रशासन और पुलिस में से क्या चुनना है। इसके बाद कुछ खास पदों को गहराई से समझेंगे, सैलरी और प्रमोशन पर बात करेंगे। और हाँ, फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है वो भी देखेंगे। और आखिर में सफलता के मूल मंत्र पर भी बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में जो लिस्ट दी है बस उसी को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे अच्छा पद आपकी अपनी काबिलियत, आपकी फिजिकल फिटनेस और आप भविष्य में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है। तो चलिए इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला जो आपको लेना है वो ये है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल चाहिए या फिर वर्दी वाली पुलिस सर्विस। मतलब आपको डेस्क जॉब ज्यादा पसंद है या फील्ड में एक्शन। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की शुरुआत यहीं से होती है। यहां आप देख सकते हैं दोनों रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जहां आपका काम होता है पॉलिसी को लागू करना, रेवेन्यू देखना और विकास के काम करना। और दूसरी तरफ है पुलिस सर्विस, जहां आपका सीधा वास्ता लॉ एंड ऑर्डर और रोज की नई चुनौतियों से होता है। अब आपको सोचना है कि आपका मिजाज किस काम के लिए ज्यादा बना है। ठीक है, तो अब जब हमने दो मुख्य रास्ते समझ लिए हैं, तो चलिए जेपीएससी के कुछ सबसे पॉपुलर और पावरफुल पदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर मतलब जेपीएससी का सबसे पसंदीदा पद। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पद पर आपको सीधे जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का मौका मिलता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको या तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ बनाकर ग्रामीण विकास का काम दिया जाता है, या फिर सर्किल ऑफिसर यानी सीओ के तौर पर आप राजस्व के मामले संभालते हैं। और इस पद पर आपका करियर आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, आप बीडीओ या सीओ से शुरू करते हैं और फिर लगभग 15 साल की सर्विस के बाद आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम बन सकते हैं। इसके बाद डीडीसी और फिर आखिर में आप उस जिले के बॉस यानी डिप्टी कमिश्नर डीसी के पद तक पहुंच सकते हैं। सफर लंबा है लेकिन बहुत ही सम्मानजनक है। अब बात करते हैं वर्दी की। पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, ये पुलिस सेवा का सबसे बड़ा पद है जिससे आप जेपीएससी के जरिए एंट्री ले सकते हैं। आपका काम होता है जिले के एसपी के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। देखिए, ये पद ताकत और जिम्मेदारी दोनों एक साथ लाता है। ये उन लोगों के लिए है जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एक डीएसपी का प्रमोशन का रास्ता कैसा होता है? करियर में आगे बढ़ते हुए आप एएसपी बनते हैं और फिर करीब 10 से 15 साल की अच्छी सर्विस के बाद आप पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पद तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक बात और, प्रमोशन इस पर भी निर्भर करता है कि पद खाली हैं या नहीं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलेगी और करियर में ग्रोथ कैसी है? अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां दो मुख्य सैलरी ब्रैकेट हैं। जो टॉप के 8 पद हैं उनका ग्रेड पे है 5400 रुपए, मतलब आपकी शुरुआती सैलरी बनेगी लगभग 53,100 रुपए। और उसके बाद वाले जो पद हैं उनका ग्रेड पे है 4800 रुपए, जिसमें सैलरी शुरू होती है करीब 47,600 रुपए से। तो ये जो छोटा सा अंतर है ये भी आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में काफी मदद कर सकता है। और ये नंबर ये बहुत जरूरी है। पहले बड़े प्रमोशन में 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इस सफर में धैर्य और एक साफ सुथरा सर्विस रिकॉर्ड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें। फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। एक छोटी सी गलती आपके महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि किन बातों से बचना है। सबसे पहली बात, फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अपनी स्पेलिंग, अपनी सारी जानकारी को 2 बार 3 बार चेक करें। और हाँ, अगर आप डीएसपी जैसा वर्दी वाला पद चुन रहे हैं
तो ये पक्का कर लें कि आपकी हाइट जैसे फिजिकल क्राइटेरिया पूरे होते हों, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। अपने सारे सर्टिफिकेट भी पहले से तैयार रखें। अगर आपको लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट जल्दी बनवाना है तो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है। जेपीएससी की नोटिफिकेशन का वो पेज प्रिंट करें जिस पर आवेदन की आखिरी तारीख लिखी हो, उसे हाईलाइट करें और इसे लेकर सीधे सर्कल ऑफिसर के पास जाएं। इसे तत्काल मामला मानकर वो जल्दी साइन कर सकते हैं। ये तरीका अक्सर काम कर जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सब पद, सैलरी, प्रमोशंस, इन सब से ऊपर एक चीज है। एक सिविल सेवक होने का असली मतलब क्या है? हमेशा ये बात याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये जन सेवा है। आप अफसर बाद में हैं, पहले जनता के सेवक हैं। आपका हर फैसला, आपका हर काम सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। और अंत में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र वो ये है, इन सम्मानजनक पदों पर ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पूरे करियर में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी ईमानदारी होगी, इसे कभी मत खोइएगा। तो जेपीएससी की तैयारी में लगे सभी होनहार उम्मीदवारों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आपको कामयाबी मिले।